गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 को आज मैथ्स का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो बच्चों, इसमें हम पढ़ रहे थे अपना वर्ड प्रॉब्लम्स लिया, हम स्टार्ट कर रहे थे। साथ ही साथ मैंने क्या बोला था, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने कर ली थी। साथ ही साथ आपको मैं रिवाइज करने के लिए, बीच में आपको चेक करने के लिए क्वेश्चन बीच में देता रहूंगा। तो चलिए आज पहले एक रिवीजन से स्टार्ट करते हैं, फिर बढ़ेंगे वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता। जी हाँ, सफलता का कोई मंत्र नहीं है, या तो सिर्फ परिश्रम का फल है। जी हाँ बच्चों, सफलता का कोई मंत्र नहीं होता, यह केवल परिश्रम का फल है। तो ये देखिए, आपको अगर सक्सेस चाहिए तो उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है। सक्सेस का बस एक ही है कि आपको क्या करनी है, मेहनत करनी है, और वो भी बड़ी डिसिप्लिन वे में। ऐसे नहीं गधे घोड़ों वाली मेहनत करनी है। मेहनत तो गधा भी करता है ना, बट एक मैनेजमेंट के साथ, एक अच्छे तरीके से। वेल टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए, और आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका एक तरीका, एक उसूल होना चाहिए। ठीक है, क्या आप चीज पढ़ रहे हैं, क्या आप कहीं फालतू की चीज में तो टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं फालतू की चीज तो नहीं पढ़ रहे हैं, अपने टॉपिक से रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो ये भी आपसे क्या है, ये भी परिश्रम में ही आता है। तो चलिए बच्चों, अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो बच्चों, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं, और चेक करते हैं कि जरा आप लोग कितने इसमें अभी परफेक्ट हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे सब। x माइनस 4, 3x प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 2। ठीक है, इक्वल्स टू 2। क्लियर? क्वेश्चन करो इसको फटाफट, जरा कितना कर ले तो फटाफट। चलिए फटाफट। इस क्वेश्चन को करें, इस क्वेश्चन को आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस करवा रखे हैं। ठीक है, ये आपका रिवीजन चल रहा है। मैं आपको जैसे बोला था कि हम करेंगे तो हम वर्ड प्रॉब्लम, बट साथ ही साथ मैं आपको क्या करने वाला हूं, इस तरह के क्वेश्चन भी चेक कर रहा हूं कि आप लोग कितने इसमें टच में हैं, और कितनी देर कितना आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे उस क्वेश्चन को। चलिए, क्वेश्चन हो गया होगा, तो आप अब किसी का आंसर आया तो आंसर चैट के माध्यम से आप भेज सकते हैं फटाफट। एनीवन, इफ एनीवन गॉट द आंसर, आप उसको भेज सकते हैं चैट के माध्यम से। चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। क्लियर? आपको पता है कि यार यहां पे हमने देखा कि जो चर है, सॉरी जो डिनोमिनेटर है, यानी जो हर है, ठीक है, क्या होता है, अंश और हर, जो डिनोमिनेटर है ये सब पूरे के लिए सेम है। तो यहाँ पे मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, सीधे हम क्रॉस मल्टीप्लाई वाला अपना ट्रिक यूज करेंगे, और इसको हम सीधे उधर ले जाएंगे। तो आप देखेंगे, जब हम क्या, इधर x माइनस 4 ऐसी रहेगा, ठीक है, 3x प्लस 2 3x प्लस 2 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 2x माइनस 3। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों। अब ये बहुत सिंपल हो चुका है, इसको हम सॉल्व कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 3x बच्चों, 3x स्क्वायर, देन x इंटू 2 प्लस 2x, फिर माइनस 4 इंटू 3, भाई को साइन का बहुत ध्यान रखना है, माइनस 12x है ना, 4 3 12, एंड माइनस प्लस माइनस 8। अगेन अब यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस के साइन के साथ कंटिन्यू करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 4, इधर सॉल्व करेंगे, 2x माइनस 6। ठीक है, ये सब चीजें आपके लिए रिवीजन चल रहा है, तो मैं आपको शॉर्टकट में भी इसको कर सकता हूं। ठीक है, तो 3x स्क्वायर और माइनस की 3x स्क्वायर कट गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 2x माइनस 12x, बच्चों 2x माइनस 12x कितना हो जाएगा, माइनस का 10x। क्लियर? एंड ये माइनस 8 है ना, और माइनस 8 प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस का 4, माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू 2x माइनस 6। क्या करते हैं, एक्स एक्स वाले एक तरफ ले लेते हैं, और हमारे और जो वेरिएबल, जो हमारे कांस्टेंट्स हैं, अचर हैं, उनको एक तरफ ले लेते हैं। तो क्या करेंगे, इस 2 को इधर लाऊंगा, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो जाएगा माइनस 12x, एंड इस माइनस 4 को इधर ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2, यही होगा, है ना, यही होगा।
तो x हमें तो x चाहिए, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू जाएगी 2/12, तो आएगी 1/6। x आ गया 1/6। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। अब आप बोल रहे हो, देखिए अगर जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो उनको अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप पूछ ले। ये हमारा रिवीजन चल रहा है, बीच में मैं इनको चेक कर रहा हूँ, क्योंकि हम इस तरह के क्वेश्चन और इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो आप लोगों को मैंने डायरेक्टली समझाया, एज अ रिवीजन ही चल रहा है। तो जिसका आंसर 1/6 आया, वेरी वेल एंड गुड। जिसका नहीं आया वो देखे कहाँ गलती हुई है, और जिसको समझ में नहीं आया वो चैट के माध्यम से चीजें पूछ सकता है। क्लियर? तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इसको कॉपी करें फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। द प्रेजेंट एज, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ठीक है? क्वेश्चन कॉपी करेंगे। द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, द प्रेजेंट एज ऑफ Ravi's mother is 3 times is 3 times the present age of Ravi. Is 3 times the present age of Ravi. After 5 years, their ages will add to 66 years. ठीक है? After 5 years, their ages will be added to find their present ages. हिंदी में क्वेश्चन कैसे होगा? हिंदी में मैं इस क्वेश्चन को लिख देता हूं, ठीक है? और इसको कॉपी करें, क्योंकि देखिए दोनों आपके लिए लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैथ्स में इंग्लिश एंड हिंदी मायने नहीं रखता है, जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, ठीक है? बट फिर भी आपको क्या है, दोनों चीजों की नॉलेज होनी चाहिए, आगे भी आपके लिए क्या है, फायदेमंद रहेगा। नाउ नेक्स्ट लिखेंगे कि रवि की मां की वर्तमान आयु रवि की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। वर्तमान आयु मतलब बच्चों प्रेजेंट एज, ठीक है? 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग उन दोनों की आयु का योग 66 वर्ष हो जाएगा। ठीक है? उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिसमें आपको कॉपी करना है, कॉपी कर ले फटाफट। चलिए क्वेश्चन कॉपी कर लें फटाफट इस क्वेश्चन को, एंड क्वेश्चन को ट्राई करें, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप करें इस क्वेश्चन को, और नहीं होता है तो फिर मैं तो हूं ही बताने के लिए, ठीक है? वर्ड प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, ठीक है? आपके लिए नया क्वेश्चन है, एजेस वाले क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है? तो इसको कॉपी करें और समझे इस क्वेश्चन को, जो जो क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम करते रहेंगे, ठीक है? क्वेश्चन लिख लिया आपने? चलिए क्या था हमारा क्वेश्चन? क्वेश्चन को समझेंगे।
द प्रेजेंट एज ऑफ रवि, यानी कि रवि की प्रेजेंट एज ऑफ रवि's मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ रवि। अब देखो क्या बोल रहा है, जो रवि की वर्तमान आयु है ना, जो रवि की माँ की वर्तमान आयु है वो रवि से 3 गुना है। रवि की वर्तमान आयु की 3 गुना है। अब देखो 3 गुना 2 गुना है, सब तो आपको आता ही है ना। 2 गुना मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स गुणा कर देंगे उसका, है ना। तो क्वेश्चन हमने क्या है, हम देखो अब हमें तो पता नहीं ना भाई परसेंटेज रवि की क्या है, रवि की वर्तमान आयु क्या है हमें पता ही नहीं है। तो सबसे पहले मानेंगे लेट एक्स ईयर्स, है ना। माना रवि की वर्तमान आयु एक्स ईयर्स है, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने माना कि रवि की वर्तमान आयु एक्स ईयर है, ठीक है। एक्स ईयर हमारी क्या है, रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु हमारी क्या है, एक्स ईयर है, ठीक है। रवि की वर्तमान आयु हमारी एक्स ईयर है, क्लियर। अब रवि की वर्तमान आयु हमारी एक्स ईयर है, तो रवि की माँ की कितनी होगी भाई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि जो रवि की मम्मी है, रवि की मदर है, उनकी आयु क्या है, 3 टाइम्स है ना। तो रवि की माँ की एज क्या हो जाएगी, देन प्रेजेंट एज ऑफ रवि मदर से 3 टाइम्स है, 3 गुनी है ना। तो x का 3 गुना कितना हो जाएगा, 3x, कितना होगा, x का 3 गुना, 3 गुना ऑफ x यानी कि 3x ईयर्स, ठीक है, 3x, ठीक है। परसेंटेज ऑफ रवि मदर एज है, तो यानी कि रवि की मां की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 3x ईयर्स हो गई, ठीक है। अभी जो जो क्वेश्चन ने बोला हमने कर दिया, ठीक है, इतनी हो गई। अब क्या हुआ, अब देखो इतना हमने कर दिया, अब क्या हुआ, अब हुआ कि 5 साल बाद, 5 साल बाद कुछ हुआ। 5 साल बाद क्या हुआ कि उनकी जो एज है ना, जो उन दोनों की जो आयु है, उनका योग 66 ईयर हो गया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए बच्चों, जब भी एज वाले क्वेश्चन आए, तो कैसे हम जाते हैं, देखो आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, यानी कि 5 साल बाद, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर्स यानी कि 5 साल बाद, ठीक है। 5 ईयर्स क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर्स क्या होगा, ठीक है। अब देखो 5 ईयर वाले क्वेश्चन में हम बाद में जाएंगे, ठीक है। 5 वाले उसमें कि 5 साल बाद हुआ क्या, 5 साल बाद वो कितना हुआ, 5 साल बाद उसकी नौकरी लगी, या 5 साल बाद जो भी हुआ वो हमें नहीं जाना अभी। 5 साल बाद उनका योग क्या हुआ, 5 साल बाद वो कितना था, अभी हम इसमें पहले हम उस 5 साल में जाएंगे, पहले हम उस 5 साल में जाएंगे। नहीं कि 5 साल बाद अगर मैं अभी 20 साल का हूं, तो 5 साल बाद मैं 25 साल का हो जाऊंगा। अगर अभी मैं 30 साल का हूं, तो 10 साल बाद मैं 40 साल का हो जाऊंगा, है ना। तो हमने क्या क्या ऐड किया। तो उसी प्रकार से अगर रवि अभी एक्स ईयर का है, तो 5 साल बाद रवि की एज क्या हो जाएगी, x+5 ईयर्स, है ना, x+5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद रविज एज यानी कि रवि की आयु क्या हो जाएगी बच्चों, x+5 ईयर, भाई 5 साल बाद तो यही होगा, है ना। एंड उसी प्रकार रवि मदर से यानी कि रवि की मां की आयु कितनी जाएगी, भाई रवि की मां की कितनी थी परसेंटेज, 3x, तो 3x+5x। इतना समझ में आया आप लोगों को अभी तक, इतना समझ में आया, ठीक है। यानी कि क्या बोल रहे हैं कि इनका सम अब क्या है, अब देखो अब रवि की एज क्या है, x+5 ईयर हो गई 5 साल बाद, ठीक है। 5 साल बाद इसकी रवि की जो एज हो गई वो कितनी हो गई बच्चों, 5 ईयर्स, x+5 ईयर्स, क्लियर। देन अगर नाउ रवि मदर एज, रवि की मां की आयु कितनी हो गई, 3x+5 ईयर्स, क्यों, 5 साल बाद उनकी एज क्या होगी, उनकी भी तो 5 साल पड़ेगी।
भाई 5 साल बाद सबकी एज बढ़ेगी ना, 5 साल बाद अगर मैं अभी जैसे मैंने अभी कोई 30 साल का, तो 5 साल बाद वो 35 का होगा, और जो 25 का है वो 30 का हो जाएगा। तो 5 साल बाद दोनों की एज बढ़ेगी। अभी हम केवल आफ्टर 5 ईयर के बाद क्या हुआ, 5 साल बाद क्या हुआ, उसमें तो आ ही नहीं, ना हमें कभी आना है। हमें पहले एकदम पहले हमें उस 5 साल में पहुंचना है, फ्यूचर में पहुंचना है। अगर आपको 5 साल पहले बोलेंगे तो आपको पहले 5 साल पहले पहुंचना है, फिर कंडीशंस में आना है। ठीक है, तो हम पहले 5 साल में पहुंच गए, अब जाएंगे कंडीशन में। अब क्या कहा कि जो भाई इनकी एज का सम है ना, जो क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो इनकी एजेस का सम है, जो इनकी आयु का योग है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 66 ईयर्स हो जाएगा। तो करते हैं भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ इतने में आ जाएगा ना, इतने में आ जाएगा। तो 5 साल बाद आफ्टर 5 ईयर्स क्या कंडीशन थी कि इनके सम का इनके आयु का योग है ना, यानी कि रवि की एज आफ्टर 5 ईयर की बात की कहानी, आफ्टर 5 ईयर रवि's एज प्लस मदर्स एज कितनी हो रहा है, 66 ईयर। यही हो रहा है, 66 ईयर के बराबर हो रहा है। इसको थोड़ा हम इधर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आप ब्लैक से देखिए, यहां देखिए ब्लैक से लिखा रहा हूं मैं या। अब देखो, अब क्या है, आफ्टर 5 ईयर्स है ना, 5 साल बाद क्या होगा उनकी एजेस का। तो आफ्टर 5 ईयर्स की कंडीशन क्या थी कि रवि's एज प्लस रवि मदर एज कितनी है, 66 ईयर है ना, 66 ईयर थी क्वेश्चन में। तो रवि की एज क्या भी 5 साल बाद, x+5 प्लस 3x+5 किसके बराबर है, 66। x+3x बच्चों 4x प्लस 5+5 10, 66 के बराबर होगा। ठीक है, तो 4x+10, तो यहां से मैं निकालूंगा भाई 4x, 10 उधर चले जाएगा, तो 66 माइनस 10 56 हो जाएगा। भाई 10 उधर गया, माइनस का हो जाएगा, 66 माइनस 10 56। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 56/4, तो ये आ जाएगा 14 टाइम्स 4 4। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 14, x की वैल्यू कितनी आ गई 14। पहले इतना कॉपी करो फिर आगे समझाऊंगा आपको। x की वैल्यू 14 आ गई, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, इतना आ गया आपको। क्या था, x की एज क्या है हमारी, हमारे x की वैल्यू क्या है 14। x की वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास x की वैल्यू आ गई हमारे पास 14। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 14। अब हमसे पूछा क्या था, हमसे पूछा था भाई उनकी क्या है वर्तमान आयु निकालें। दोनों की वर्तमान आयु निकालें कि दोनों की वर्तमान आयु क्या है। तो दोनों की वर्तमान आयु, x की वैल्यू 14 आई, तो रवि की एज हो गई भाई 14 साल, अभी वो 14 साल का है। और उसकी मम्मी 3 इंटू एक्स यानी कि 3 इंटू 14, उसकी मम्मी 42 ईयर्स। अब आपसे कुछ भी पूछ ले आप निकाल सकते हो। आपसे 5 साल बाद की अगर उम्र पूछेंगे तो आप क्या करोगे, x+5 14+5 19 ईयर्स। या फिर आप यहीं से 5 साल बाद, आपसे 10 साल बाद की पूछेंगे तो आप यहीं से 10 साल बाद की भी निकाल सकते हो। अगर हमें प्रेजेंट पता है, अगर हमें वर्तमान किसी का पता है, तो हम उसका फ्यूचर और पास्ट दोनों ही हम की एजेस हम निकाल सकते हैं। क्लियर, तो आप नेक्स्ट पेज में लिखेंगे कि देयरफॉर द एज ऑफ रवि इज x ईयर, तो 14 ईयर एंड इसका 42 ईयर। कैसे लिखने का तरीका क्या होगा, मैं आपको इतना, आपने पहले इतना कॉपी कर लो आप, फिर मैं आपको समझाता हूं। चलिए ठीक है, अब क्या करना है, ये आपने कॉपी कर लिया तो x14 हमसे प्रेजेंट एज पूछी थी दोनों की। ठीक है, तो उसको कैसे लिखेंगे, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रवि, क्या माना था हमने x ईयर, तो x की वैल्यू कितनी थी 14, तो आ जाएगा 14 ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ रवि's मदर, तो ये था 3x, यानी कि इसको करेंगे 3 इंटू 14, 14 3 जा 42 ईयर। क्लियर, ऐसे इसको हम खत्म, क्वेश्चन को हम फाइनल खत्म कर देंगे। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, अब एक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन के लिए अभी हमारे पास क्लास में इतना टाइम नहीं है, तो मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं और वो क्वेश्चन सबका हो जाना चाहिए फटाफट। ठीक है,
धीरे धीरे हम इसमें अपनी क्या है क्वेश्चन कल हम सीखेंगे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस और कल अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सीखेंगे और बाद में एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है a/2 minus 1/5 equals to a/3 प्लस 1/4। तो आपको a की वैल्यू निकालनी है, a फाइंड आउट करना है। चलिए फटाफट क्वेश्चन को करें। a/2 माइनस ये a है, a/2 माइनस 1/5 इक्वल्स टू a/3 प्लस 1/4 और आपको a निकालना है। तो आपको आता है क्वेश्चन कैसे करना है, फटाफट आंसर निकालो फटाफट 40 सेकंड्स में, विद इन 40 सेकंड्स आंसर निकालो। चलिए 40 सेकंड और आंसर आपका अब तक आ गया होगा, निकालें फटाफट, चैट के माध्यम से अपना आंसर दें, चैट से अपना आंसर दें सारे बच्चे। चलिए a/2 माइनस 1/5 क्या करेंगे करने के लिए मैंने आपको बोला हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जो हमारे बेटर रहता है हम वेरिएबल्स वाले एक तरफ ले आए। a/2 इधर आ जाएगा माइनस a/3 इक्वल्स टू 1/4, उधर चले जाएगा प्लस का 1/5। नो 2 और 3 का एलसीएम बच्चों 6 हो जाएगा। क्यों, ताकि एलसीएम क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि आपको पता है कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर, कोई भी परिमेय संख्या है तब तक आपस में जोड़ या घट नहीं सकती जब तक उनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो ना तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं। इसको 6 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई क्या होगा तो ऊपर भी 3 से, माइनस इसको 2 से क्या होगा तो ऊपर भी 2 से, इक्वल्स टू यहाँ भी वही चीज 4 5 20, तो इसको 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई क्या होगा ऊपर 5, प्लस इसको 20 बनाने के लिए 4 से क्या होगा तो ऊपर भी 4 से। 3a minus 2a/6 equals to 9/20। ठीक है, तो a की वैल्यू चाहिए बच्चों मेरे को, तो a आ जाएगा आपका इधर तो 9/20, इधर 6 डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, है ना। तो आप देखेंगे 2 10 20, 2 3 6, तो a की वैल्यू आ गई 27/10। तो आप इसको चेक करोगे घर से कि हमने जो ये आंसर किया 27/10 आया, इसको आप वेरिफिकेशन करोगे, वेरीफाई क्या ये आंसर सर ने सही निकाला है या गलत, या हम लोगों ने आंसर सही निकाला है या गलत। ठीक है, वेरीफाई करना आप लोगों को आता है, क्लियर। तो इसको आप वेरीफाई करेंगे एंड घर से करके लाए, कॉपी करें, घर से करके लाएंगे और इसको आप वेरीफाई करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है, और वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस को और आगे बढ़ाएंगे, लेवल को अपना इंक्रीज करेंगे। तो चलिए बच्चों आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।